हेलो स्टूडेंट्स। सनशाइन कोचिंग ऑफिशियल में आपका स्वागत है। हम आशा करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी करते होंगे। आज हम फिर से आ गए हैं आपके लिए क्लास टेंथ के छठे अध्याय जिसका चैप्टर का नाम है बहादुर, जो कि एक कहानी है जिनके लेखक हैं अमरकांत। और इससे पहले मैंने 1 से लेके 5 अध्याय तक सारे महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, वो मैंने पहले ही आपके लिए वीडियो बनाकर अपलोड कर दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो हमारे डिस्क्रिप्शन में जाकर उन्हें पहले देख लें और अच्छी तरह से याद कर लें, जो कि आपके लिए इस एग्ज़ाम के लिए, जो आने वाला आपका जो एग्ज़ाम है, जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। तो चलिए बहादुर कहानी के सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को हम लोग देखते हैं। तो बहादुर बहादुर जो चैप्टर का नाम है, ये कहानी है जिनके लेखक हुए अमरकांत। उसके बाद हम इसके ऑब्जेक्टिव प्रश्न की ओर चलते हैं। तो पहला जो हमारा ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, ऑब्जेक्टिव प्रश्न में है मौत का नगर एक पुस्तक है, किस लेखक की कहानी संग्रह है, किस लेखक के द्वारा लिखा गया है। तो इसमें जो पहला ऑप्शन दिया गया अनामिका, दूसरा महादेवी वर्मा, तीसरा ऑप्शन है रामविलास शर्मा और चौथा ऑप्शन है डॉक्टर अमरकांत। तो हमारा जो सबसे सही उत्तर है मौत का नगर का लेखक, तो ये हमारा चौथा ऑप्शन सही होगा, अमरकांत। उसके बाद अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अमरकांत को अमरकांत को किस कहानी के लेखन के लिए पुरस्कृत किया गया। कहने का अर्थ ये हुआ कि जो हमारे लेखक अमरकांत हैं, बहादुर कहानी के जो लेखक अमरकांत है, किस कहानी लेखन के लिए पुरस्कृत किया गया, जो उनको पुरस्कार दिया गया। पूछा जा रहा है कि किस कहानी के लिए उनको जो है ना पुरस्कृत किया गया। तो पुरस्कृत किया गया किस कहानी के लिए, तो पहला ऑप्शन मौत का नगर, दूसरा ऑप्शन ग्राम सेविका, तीसरा ऑप्शन डिप्टी कलेक्टर और चौथा ऑप्शन जिंदगी और जोक। तो इसका जो सबसे सही उत्तर होगी ऑप्शन सी, डिप्टी कलेक्टर। अमरकांत को डिप्टी कलेक्टर के लिए पुरस्कृत किया गया था। उसके बाद अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न, बीच की दीवार किसकी रचना है। बीच की जो दीवार है, ये भी एक कहानी है जो कि कहा गया है कि बीच की दीवार किसने लिखा है। तो पहला ऑप्शन रामचंद्र शुक्ल, अमरकांत जी, दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन बाबूराम सक्सेना, चौथा ऑप्शन गुनाकर मूले। तो इसका भी तो सबसे सही उत्तर हो जाएगी वह दूसरा ऑप्शन, अमरकांत जी के द्वारा बीच की दीवार लिखा गया है। उसके बाद अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगले प्रश्न, 9 2 11 9 2 11 होना मुहावरे का अर्थ क्या है। तो 9 2 11 होना मुहावरे का अर्थ है, पहला ऑप्शन भाग जाना, दूसरा ऑप्शन पहला ऑप्शन रुक जाना, दूसरा ऑप्शन भाग जाना, तीसरा ऑप्शन मार देना, चौथा ऑप्शन मर जाना। तो इसका जो सबसे सही उत्तर हो जाएगी दूसरा ऑप्शन भाग जाना। 9 2 11 होना मुहावरे का जो अर्थ होता है भाग जाना होता है। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 5 नंबर, बहादुर तुमको अपनी माँ की याद नहीं आती है, ऐसा कौन पूछता है। तो इसका जो ऑप्शन देखिए दिया गया है निर्मला, किशोर, लेखक या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही से सही उत्तर हो जाएगी वो है निर्मला। निर्मला के द्वारा पूछा गया, बहादुर तुमको अपनी माँ की याद नहीं आती है। तो निर्मला, इसका जो सही उत्तर होगी निर्मला। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है, किसने किसने बहादुर की डंडे से पिटाई कर दी थी। सही बात है, एक बार की बात है बहादुर को जो है एक बार की बात है कि बहादुर को जो है डंडे से पिटाई कोई लेखक के घर वाले ही कर रहे थे। तो पूछा गया है कि बहादुर की डंडे से पिटाई कौन कर रहे थे, डंडे से। तो इसका जो देखिए ऑप्शन दिया गया कहानीकार, कहानीकार का मतलब लेखक गुनाकर मूले, सॉरी लेखक अमरकांत, दूसरा ऑप्शन किशोर, तीसरा ऑप्शन फौजी, चौथा ऑप्शन पहरेदार। तो इसका जो सबसे सही उत्तर हो जाएगी किशोर।
किशोर जो है ना बहादुर को डंडे से पिटाई क्या करते थे। अगला प्रश्न, नाश्ता पानी के बाद, अगला प्रश्न है नाश्ता पानी के बाद बातों की क्या छनने लगी। नाश्ता पानी जब हो गया उसके बाद बातचीत होती है तो कहता है क्या छनने लगी। तो पहला ऑप्शन देगा पूरी, पुआ, जलेबी या इनमें से कोई नहीं, चौथा ऑप्शन। तो इनमें से जो सबसे सही उत्तर हो जाएगी वो है तीसरा ऑप्शन जलेबी। नाश्ता पानी के बाद जो छनने लगी थी वो छनने लगी थी जलेबी। उसके बाद अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। बहादुर शीर्षक कहानी के कहानीकार, जो बहादुर शीर्षक है कहानी के कहानीकार कौन हुए। तो बहादुर शीर्षक पहला ऑप्शन अमरकांत, दूसरा ऑप्शन राजेंद्र यादव, तीसरा ऑप्शन कमलेश्वर, चौथा ऑप्शन ज्ञान रंजन। तो इसका जो सबसे सही उत्तर होगा पहला ऑप्शन अमरकांत। उसके बाद अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। प्रश्न है निर्मला कौन थी। निर्मला कौन थी। तो ऑप्शन कहानीकार की नौकरानी, कहानीकार की बहन, कहानीकार की पत्नी, कहानीकार की मौसी। तो इसका जो सबसे सही उत्तर हो जाएगी वो है कहानीकार की पत्नी। यानी कहानीकार थी हुआ कि अमरकांत की पत्नी का नाम थी निर्मला। उसके बाद हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बहादुर कहाँ से भाग कर आया था। बहादुर कहाँ से भाग कर आया था। तो बहादुर पूछा जा रहा है कहाँ से भाग कर आया था। तो ऑप्शन पूना से, इंदौर से, पटना से, नेपाल से। तो इसका जो सबसे सही उत्तर हो जाएगी ऑप्शन चौथा सही है, नेपाल से। बहादुर नेपाल से भाग कर आया था। उसके बाद हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कहानीकार के लड़के का नाम क्या। कहानीकार के लड़के का नाम क्या था। तो कहानीकार यानी अमरकांत के जो बड़े बेटे थे उनका नाम पूछा जा रहा है। तो पहला ऑप्शन किसलय, कासू, केसु, किशोर। तो इसका जो सबसे सही उत्तर हो जाएगी वो हो जाएगी किशोर, चौथा ऑप्शन कासू। तो ये खोखा के बारे में बातचीत किया जा रहा है और खोखा था 20 के दांत का। लेकिन यहाँ पर पूछा जा रहा है कहानीकार के लड़के का नाम, तो यहाँ सबसे सही उत्तर हो जाएगी किशोर। उसके बाद अगले प्रश्न की ओर। बहादुर कौन था। प्रश्न पूछा गया है बहादुर कौन था। तो पहला ऑप्शन कहानी का चपरासी, पहरेदार, नौकर, फौजी। तो इसका जो सबसे सही उत्तर हो जाएगी तीसरा ऑप्शन सही है, नौकर। बहादुर कौन था। तो बहादुर एक नौकर था। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हुए। अमरकांत जी ने स्वाधीनता संग्राम में स्वाधीनता संग्राम में कब भाग लिया। पहला ऑप्शन 1943, दूसरा ऑप्शन 1941, तीसरा ऑप्शन 1942, चौथा ऑप्शन 1941। तो इसका जो सबसे सही उत्तर हो जाएगी तीसरा ऑप्शन 1942, तीसरा ऑप्शन 1942। उसके बाद अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। बहादुर अपने घर से क्यों भाग गया था। बहादुर अपने घर से क्यों भाग गया था। पहला ऑप्शन गरीबी के कारण, दूसरा ऑप्शन माँ की मार के कारण, तीसरा ऑप्शन शहर घूमने के कारण, चौथा ऑप्शन भ्रमवश मतलब मन पगला गलो। उसके बाद इसका जो सबसे सही उत्तर हो जाएगी माँ की मार के कारण भाग गया था। एक बार की कहानी आपको याद होगी, अगर आप पढ़े हैं तो, नहीं पढ़े हैं तो पढ़ लीजिएगा कि एक बार की बात है कीजिए ना, बहादुर की माँ ने बहादुर को बोला कि अरे इस भैंस को जाकर जो है ना चरा कर लाओ। तो बहादुर जब उसको चराने के लिए गया था तो बहादुर को जो है ना उसके भैंस पे जो है ना बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया था किसी कारण बस। तो बहादुर ने भैंस को खूब पीटा, मन भर पीटा। तो भैंस जो है ना दौड़ी दौड़ी माँ के पास आई। जब माँ के पास आई तब माँ देखा भैंस इतनी ज़बरदस्त तरीके से उसके शरीर पे चोट का निशान था। तो माँ समझ गई लगता है छोकरा ने इसे ज़रूर पीटा है, आने दो छोकरे को, गोड़ हाथ तोड़ देती हूँ आज इसका। तो जब बहादुर आया ना तो भैंस को जितना मार लगा था ना उससे ज़्यादा जो है ना बहादुर को मम्मी ने पीट दिया। इसलिए बहादुर जो है ना गुस्सा कर और माँ के मार के कारण जो है ना बहादुर जो है ना घर छोड़कर भाग गया। तो यही था इसका कारण। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। रिश्तेदार की पत्नी के कितने रुपए खो गए थे। रिश्तेदार की जो पत्नी रिश्तेदार की पत्नी के कितने रुपए खो गए थे। हाँ सही बात है, यानी कि जो रिश्तेदार आए थे ना उसके यहाँ, तो उसकी जो पत्नी थी उसी ने प्रपंच रचा था कि मेरा रुपया खो गया। तो पूछा जा रहा है कितने रुपए खो गए। पहला ऑप्शन 11 रुपये, 50 रुपये, 20 रुपये, 200 100 रुपये। तो इसका जो सही सबसे उत्तर हो जाएगी वो पहला ऑप्शन 11 रुपये।
रिश्तेदार की जो पत्नी थी उनके 11 रुपये खोए हुए थे। अगले प्रश्न की ओर, रुपये खोने का प्रपंच किसने रचा था? रुपया અને भुलाए गए हमरो पैसा। तो ऑप्शन देखिए, कहानीकार के मित्र ने, कहानीकार के भाई ने, कहानीकार के रिश्तेदार ने, कहानीकार के साले ने। तो इसका जो सबसे सही उत्तर हो जाएगी कहानीकार के रिश्तेदार ने। वो जो आए थे ना, वही जो है ना प्रपंच रचा था कि मेरा रुपया भूल खो गया। उसके बाद अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हुए, जहाँ प्रतिष्ठा नहीं, प्रश्न है जहाँ प्रतिष्ठा नहीं, जहाँ प्रतिष्ठा नहीं, प्रतिष्ठा मतलब इज्जत, वहाँ क्या रहना? यह बात किसके मन में उत्पन्न हुई? ऐसा किसके दिमाग में यह बात चल रही थी, उत्पन्न हुई? तो इसका जो सबसे सही उत्तर हो जाएगी, पहले ऑप्शन देख लेते हैं। पहला ऑप्शन किशोर, दूसरा ऑप्शन निर्मला, तीसरा ऑप्शन बहादुर, चौथा ऑप्शन लेखक। तो इसका जो सबसे सही उत्तर हो जाएगी तीसरा ऑप्शन से होगी बहादुर। बहादुर के मन में आया था जहाँ प्रतिष्ठा नहीं वहाँ क्या रहना। उसके बाद अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हुए, प्रश्न है बहादुर अचानक, बहादुर जो है ना लेखक के घर से अचानक क्यों चला गया? बहादुर जो है ना लेखक घर में काम करते रहे और वह अचानक भाग गया। तो वही पूछा जा रहा है कि बहादुर लेखक के घर से अचानक क्यों भाग गया? तो पहला ऑप्शन दूसरी नौकरी मिल जाने के कारण, माँ की याद आने के कारण, स्वयं के प्रति, तीसरा ऑप्शन स्वयं के प्रति लेखक तथा उसके घर वालों के व्यवहार में आए परिवर्तन के कारण, या उपर्युक्त में सभी। तो इसका जो सबसे सही उत्तर होगी तीसरा ऑप्शन सही है, स्वयं के प्रति लेखक तथा उसके घर वालों के व्यवहार में आए परिवर्तन के कारण। सही बात है, जब किसी भी व्यक्ति को किसी भी घर में उसको प्रतिदिन प्रताड़ित किया जाए, मारा जाए, पीटा जाए, डेली डेली बात कहा जाए, तो वो व्यक्ति इछना जाता है और उसका दिमाग ऐसा लगता है ये जगह मेरे लिए बिल्कुल भी सही नहीं, भाग जाना ही चाहिए। इसीलिए ये बहादुर जी ने भाग गया था। उसके बाद हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बहादुर कहानी, बहादुर कहानी के लेखक अमरकांत का जन्म कब हुआ? बहादुर कहानी के जो लेखक हैं अमरकांत का जन्म कब हुआ? तो अमरकांत जी का जन्म हुआ था 1925 ईस्वी में। अमरकांत जी का जो जन्म हुआ था वो था 1925 ईस्वी में। ऐसे ऑप्शन दिया गया है 1920, 1930, 1935, 1925। तो इसका जो सबसे सही उत्तर हो जाएगी वो हो जाएगी 1925 ईस्वी में लेखक अमरकांत जी का जन्म हुआ था। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हुए, अमरकांत का जन्म कहाँ हुआ? अमरकांत जी का कथा जन्म कहाँ हुआ? पहला ऑप्शन बलिया उत्तर प्रदेश, छपरा, दूसरा ऑप्शन छपरा बिहार, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश, खगड़िया बिहार। तो इसका जो सबसे सही उत्तर होगी पहली ऑप्शन बलिया उत्तर प्रदेश। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हुए, इन्हें इन्हें मतलब अमरकांत जी, अमरकांत जी को किस पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया? अमरकांत जी को किस पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया? तो इसका जो सबसे सही उत्तर हो जाएगी वो हो जाएगी पहला ऑप्शन पद्म भूषण, दूसरा ऑप्शन साहित्य अकादमी पुरस्कार, तीसरा ऑप्शन भारत रत्न, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सबसे सही उत्तर हो जाएगा दूसरा ऑप्शन सही है, साहित्य अकादमी पुरस्कार अमरकांत जी को मिला था। उसके बाद हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हुए, जिंदगी और जोक, क्वेश्चन ए, प्रश्न है जिंदगी और जोक किसकी कहानी है? किसने लिखा? पहला ऑप्शन प्रेमचंद्र, दूसरा सुदर्शन, तीसरा महीप सिंह, चौथा अमरकांत। तो इसका जो सबसे सही उत्तर हो जाएगी वो है चौथा ऑप्शन, अमरकांत के द्वारा जिंदगी और जोक लिखा गया है। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हुए, बहादुर का पूरा नाम क्या था? बहादुर का पूरा नाम क्या था? पहला दिया गया खुश बहादुर, दूसरा दिल बहादुर, तीसरा कुल बहादुर, तीसरा गुल बहादुर। तो इसका जो सबसे सही उत्तर हो जाएगी दिल बहादुर। अच्छा एक क्वेश्चन और कहा गया, दिल बहादुर जो नाम था उस लड़के का, उसके नाम से ये जो दिल दिख रहा है आपको ना, ये शब्द किसने उड़ा दिया? ये जो दिल शब्द दिख रहा है आपको, कहते हैं ये शब्द किसने उड़ा दिया? तो दिल शब्द है ना बहादुर के नाम से जो निर्मला ने उड़ाया था। निर्मला, वही जो लेखक के पत्नी थी, निर्मला ने दिल बहादुर का नाम से जो ना दिल शब्द उड़ा दिया था। उसके बाद अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हुए, अगला प्रश्न है, निर्मला आंखों पर क्या रखकर रोने लगी थी? निर्मला आंखों पर क्या रखकर रोने लगी? पहला ऑप्शन रुमाल, दूसरा ऑप्शन हाथ, तीसरा ऑप्शन आंचल, चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सबसे सटीक आंसर और सही हो जाएगी तीसरा ऑप्शन आंचल। निर्मला आंखों पर आंचल रखकर रोने लगी। उसके बाद अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग, लेखक के घर में, अगला प्रश्न है, लेखक के घर में किसकी नितांत आवश्यकता थी? लेखक के घर में किसकी नितांत नहीं किस चीज़ की जो ना सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी? पहला ऑप्शन नौकर की,
दूसरा चापलूस की, तीसरा चपरासी की, चौथा पहरेदार की। तो इसका जो सबसे सही उत्तर हो जाएगी वो है नौकर की। पहला ऑप्शन नौकर की। लेखक के घर में सब किसकी नितांत आवश्यकता थी? नौकर की। उसके बाद अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। माँ के डर से लड़का रात भर कहाँ छिपा? वही बताए थे ना अभी थोड़ी देर पहले जो कहानी आपको, कि भैंस को पीटा था बहादुर ने, तो माँ ने भैंसिया से ज़्यादा पीट दिया बहादुर को, तो बहादुर जो है घरे ना आए, घर छोड़कर जो भाग गया रात को। तो वही कहा कि माँ के डर से लड़का रात भर कहाँ छिपा रहा? पहला ऑप्शन पहाड़ों पर, दूसरा जंगलों में, तीसरा पड़ोसी के घर, चौथा ऑप्शन विद्यालय में। तो इसका जो सबसे सही उत्तर हो जाएगी वो हो जाएगी जंगलों में। जंगलों में रात भर वो जो है ना जंगल में ही पेड़ पर जाके सो गया और छिपा रहा। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। लड़के ने हंडिया से, हड़िया जो होती है हड़िया, हड़िया इस प्रकार का होता है हड़िया। ये हड़िया पहले के ज़माना में जो है ना गाँव के लोग सब जो है ना इसी हड़िया में जो है ना थोड़ा मोड़ा पैसा जो है ना चावल या दाल में जो है ना छुपा कर आटा में रख दिया करते थे, इसी के अंदर में जो है ना पैसा रखल था। तो वही पूछा गया है, लड़के ने हंडिया से कितने रुपए निकाले थे? पहला ऑप्शन 5 रुपये, दूसरा ऑप्शन 2 रुपये, तीसरा ऑप्शन 3 रुपये, चौथा ऑप्शन 6 रुपये। तो इसका जो सबसे सटीक आंसर हो जाएगी 2 रुपये। 2 रुपये उसने जो हड़िया से निकाल कर भाग गया था। उसके बाद अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 29 नंबर प्रश्न। इस मोहल्ले में बहुत से कैसे लोग रहते हैं? इसके बारे में पूछा गया है कि इस मोहल्ले में जो है ना कैसे लोग रहते हैं। एक बार की बात है, निर्मला जो है ना, जब निर्मला के घर जब नौकर आया ना, तो निर्मला जो है ना जोर जोर से हल्ला कर रहे थे अपने गाँव में, अपने बहादुर को बतला रहे थे कि इस मोहल्ले में बहुत से जो है ना तुच्छ लोग रहते हैं। यानी सबसे जो इसका सही उत्तर हो जाएगी वो हो जाएगी तुच्छ लोग। पहला ऑप्शन तुच्छ, दूसरा ऑप्शन धनी, तीसरा गरीब और चौथा विश्वासी। तो इसका जो सबसे सटीक आंसर हो जाएगा तुच्छ। उसके बाद अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हुए। बहादुर लेखक की पत्नी निर्मला को किस रूप में देखता था? यानी कि निर्मला को वो जन क्या मानते थे? तो बहादुर जो है निर्मला को पहला ऑप्शन देवी के रूप में, दूसरा बहन के रूप में, तीसरा भाभी के रूप में, चौथा ऑप्शन माँ के रूप में। तो इसका जो सबसे सही उत्तर हो जाएगी चौथा ऑप्शन डी, माँ के रूप में। बहादुर जो है ना लेखक की पत्नी निर्मला को माँ के रूप में देखा करता था। उसके बाद अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। बहादुर पर कितने रुपये की चोरी का इल्जाम लगा था? पहला ऑप्शन 10 रुपये, 11 रुपये, 12 रुपये, 13 रुपये। तो इसका जो सबसे सही उत्तर हो जाएगी दूसरा ऑप्शन सही है 11 रुपये। बहादुर पे जन 11 रुपये चोरी का इल्जाम लगा था। उसके बाद हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न है 32 नंबर। बहादुर कहानी के लेखक अमरकांत का मृत्यु कब हुआ? तो पहला ऑप्शन है 17 फरवरी 2014, दूसरा 28 अक्टूबर 1900, तीसरा ऑप्शन 12 सितंबर 1961, चौथा ऑप्शन 30 मई 2000। तो इसका जो सबसे पहला आंसर होगा ना वही सही है कि 17 फरवरी 2014 को अमरकांत का मृत्यु हो गया। उसके बाद ये जो आपका दूसरा ऑप्शन दिया गया ना 28 अक्टूबर 1900 ईस्वी में, इसमें जो ना मैक्स मूलर का मृत्यु हुआ था। 28 अक्टूबर और 1900 ईस्वी में मैक्स मूलर का मृत्यु हुआ था। मैक्स मूलर का मृत्यु हुआ था। मैक्स मूलर की मृत्यु हुई थी। उसके बाद ये 12 सितंबर 1961 ईस्वी में, 12 सितंबर 1961 ईस्वी में नलिन बिलोचन शर्मा का मृत्यु हुआ था। उसके बाद ये जो चौथा ऑप्शन दिख रहा है आपको 30 मई 2000 ईस्वी में, इसमें जो ना रामविलास शर्मा का मृत्यु हुआ था। रामविलास शर्मा का मृत्यु जो ना यही 30 मई 2000 ईस्वी में हुआ था। तो इस प्रकार से टोटल का टोटल बहादुर कहानी के जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनते थे वो सारे मैंने आपको बतला दिए। आपको अगर एक बार में अच्छी तरह से याद ना हो तो दोबारा इन्हें देख लीजिए। और यदि अब तक आपने पहले का जो वीडियो दिया गया है वो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में जाकर सारे वीडियो को देख लीजिए, ताकि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो। तो आज के लिए इतना ही, फिर अब अगले क्लास में मिलते हैं। तो जय हिंद दोस्तों,
जय हिंद स्टूडेंट्स, धन्यवाद।